हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स। अगर अभी तक आप अपना स्टडी स्टार्ट नहीं किए हैं तो जल्दी से स्टार्ट कर लीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ करके। आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट साइंस यानी कि विज्ञान का जो 2023-24 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं अच्छे तरीके से। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि क्लास नाइन्थ का भी एग्ज़ाम रूटीन जारी कर दिया गया है जेक बोर्ड के द्वारा, और 29 और 30 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम भी है। तो उसी को लेकर के हम तैयारी में जुड़ गए हैं और बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो क्लास नाइन्थ में है और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट में A+ लाना चाहते हैं। तो चलिए, इस वीडियो से आपको ये सीख मिलेगा कि आप लोगों का 40 सवाल किस तरह से पूछा जाता है, क्योंकि अभी तक तो आप 8 क्लास का एग्ज़ाम दिए थे, अब 9th क्लास का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं और अब 10th क्लास जाने वाले हैं। ये चैनल 9th और 10th और 8th सभी स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 1.5 घंटा आप लोगों को समय मिलेगा। जिस तरह से पिछला बार 2024 में एग्जाम हुआ था, इस बार 2025 में भी उसी तरह से एग्जाम होगा, ठीक है। 1.5 घंटा समय मिलेगा और 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 40 ठो, एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का, ठीक है। यहाँ पर कुछ बात दिया गया है कि कुल 40 प्रश्न है, सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है और सारा कुछ यहाँ पर है जो आप जानते हैं, ठीक है। एक प्रश्न के लिए एक ही नंबर न मिलेगा जी। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा। देखिए, यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है। ये गोल है वृत्त और यहाँ इसका केंद्र है। तो एक वस्तु है, ठीक है ना। एक वस्तु है यहाँ पे और ये आर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। जब आधा घूमल रहेगा, कितना घुमा हुआ रहेगा, आधा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर चलने का शुरू किया तो यहाँ से यहाँ आगे आधा, ठीक है ना। तो आधा घुमा रहेगा तब इसका विस्थापन क्या होगा। तो इस बिंदु को अगर ए मान लिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक इसका विस्थापन होगा बिंदु बी तक। तो ये वाला बिंदु क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास। और और यहाँ पर देखिए व्यास यहाँ पर दिया है ऑप्शन में 0, दूसरा में दिया है बी में पाई आर, सी में दिया है 2r और डी में दिया है 2 पाई आर। तो देखिए 2r क्या होता है, यहाँ इसका जो त्रिज्या होता है आधा, इसको बोलते हैं हम लोग r, ठीक है ना। और ये r दो ठो है तो 2r हो गया। इस तरह इसका आंसर सी नंबर होगा। इस तरह हम समझा समझा करके सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कराएंगे, ठीक है। चलिए, 2 नंबर में क्या है, वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती है। देखिए, मान के चलिए यहाँ से चलने का शुरू किया और यहाँ तक जाना है, ठीक है ना। यहाँ से चलने का शुरू किया और प्रति सेकंड, हर सेकंड में इसका वेग बदल जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसका उसको हम लोग बोलते हैं आप लोगों का त्वरण, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 नंबर, ठीक है। देखिए, 3 नंबर में क्या है, निम्न में से किसकी एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका एसआई मात्रक है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, त्वरण का। विस्थापन का तो मीटर होता है, ठीक है। वेग का तो मीटर प्रति सेकंड होता है और इनमें से कोई नहीं है, और ये तो त्वरण का है। चलिए, ये हो गया। अगर चलते हम लोग 4 नंबर का, ठीक है। देखिए, 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है। देखिए, एक ग्राफ है, ठीक है ना, एक मिनट। एक ग्राफ है, इधर है आप लोगों का दूरी, ठीक है ना, ये वाला, और इधर है आप लोगों का समय, ठीक है। दोनों तरफ है, एक तरफ दूरी एक तरफ समय। तो बोल रहा है ये जो ढलान है, ऐसे करके ढलान, ठीक है, ये किसको बताता है, ठीक है। तो 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग को बताता है। किसको, वेग को। आगे चलिए हम देखते हैं 5 नंबर, ठीक है। देखिए, 5 में क्या है, 5 में है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, ठीक है। न्यूटन का गति का जो पहला नियम है उससे किस चीज का परिभाषा मिलता है। ए में है जड़त्व, बी में है बल, सी में है संवेग, डी में है त्वरण। तो 5 नंबर का सही आंसर होगा जड़त्व, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए, अब अगला चलते हैं हम लोग 6 नंबर, ठीक है। देखिए, 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है, तो 6 नंबर में है, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। एक पिंड है, ठीक है ना, इसका जड़त्व किस पर निर्भर करेगा, इस पिंड का, इस वस्तु का। तो 6 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के द्रव्यमान का, ठीक है। जितना अधिक उसका द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा, ठीक है। तो चलिए, 6 नंबर क्लियर हो गया। चलिए, अब देखते हैं हम लोग 7 नंबर में, ठीक है। क्या है 7 नंबर, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। देखिए, न्यूटन गति का 3 नियम है, पहला नियम, दूसरा नियम और तृतीय नियम। तो न्यूटन का गति का कौन सा जो नियम है वो बल का परिभाषा बताता है। तो न्यूटन का गति का कितना नियम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए में दिया है न्यूटन गति का प्रथम नियम, 2 में दिया है दूसरा नियम और 3 में दिया है तीसरा नियम, ठीक है। तो जो दूसरा नियम है वो न्यूटन गति का दूसरा नियम, इससे बल का परिभाषा निकलता है, ठीक है ना। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। चलिए, ये हम चलते हैं अब अगर हम लोग अब 8 नंबर में, ठीक है। देखिए, 8 नंबर में क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले
पिंड का संवेग क्या होगा। देखिए यहाँ पर संवेग निकालना है। संवेग का सूत्र होता है P बराबर m इंटू भी, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। P निकालना है, P बराबर P लिख दिए, ठीक है ना। अब m की जगह कितना है, m मतलब इसका द्रव्यमान 0.5 है, ठीक है ना। गुना में भी कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बैठेगा, ठीक है ना। और ये 10 से ये 10 कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 5, ठीक है। तो 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन कितना है 5, ठीक है ना। 5 यहाँ पर बचा हुआ है, तो 5 ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ठीक है ना। 5 kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए 8 नंबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ये देखिए इतना तक, ठीक है। देखिए 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में है, जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस में पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये किस नियम का उदाहरण है। देखिए एक बस है, जब बस बस अचानक चलने लगता है, अचानक शुरू करता है चलने का, तो लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये किस नियम पर आधारित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार ही इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन ए में है न्यूटन गति का प्रथम नियम, बी में है न्यूटन गति का दूसरा नियम, सी में है न्यूटन गति का तीसरा नियम, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही है, न्यूटन गति का प्रथम नियम। इसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसका नियम, जड़त्व का नियम, ठीक है। तो इस प्रकार से 9 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए हम लोग 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कार्य की एसआई इकाई क्या है, ठीक है। ए नंबर में है किलोवाट घंटा, बी में है वाट, सी में है जूल, डी में है न्यूटन। 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूल होता है, ठीक है। देखिए जितना भी एसआई मात्रक है, कार्य का, बल का, विस्थापन का, सारा का आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एसआई मात्रक से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। फिर 11 नंबर, चलिए 11 में है, चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। देखिए आप लोग जानते होंगे कि कोई भी वस्तु अगर चंद्रमा पर 40 किलो है तो उसका 1/6 गुना होगा। कितना होगा, 1/6 गुना, ठीक है। पृथ्वी पर जितना किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा, चंद्रमा पर उसका 1/6 गुना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पृथ्वी का नहीं दिया है, चंद्रमा का दिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार से 11 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी निकलेगा, ठीक है ना, 400 kg। चलिए इस तरह से हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन में। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है, जिसे के रूप में जाना जाता है। देखिए जब भी कोई पिंड कंपन करता है, ये एक वस्तु है कंपन कर रहा है, क्या कर रहा है, कंपन, ठीक है ना। तो इसका आसपास का जो भी हवा है वो संपीड़ित हो जाता है। संपीड़ित मतलब एक जगह हवा का कण जमा हो जाता है, जिससे उच्च घनत्व बनता है, उच्च दबाव बनता है। तो इसको किस रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संपीड़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, संपीड़न। और यही कण जब एक दूसरे से दूर हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं विरलन, ठीक है, लेकिन इसको संपीड़न बोलते हैं। चलिए 12 नंबर हो गया। अभी लंबा चलेगा, 40 ठो क्वेश्चन है। जल्दी से इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए अगला 13 नंबर क्या है, वह घटना जहाँ उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है। देखिए आप चट्टान में चले जाइए या बड़े से रूम में, स्कूल के रूम में चले जाइए, तो आप लोग जो बोलेंगे वो फिर से रिपीट होगा, यानी कि इको करेगा, आवाज़ गूंजेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ए में दिया है व्यतिकरण, बी में दिया है मृक्तृष्ण, सी में दिया है गूंज, और डी में दिया है अपवर्तन, ठीक है। लेकिन 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गूंज होगा। क्या होगा, गूंज। अगर एक बार वापस लौट के आता तो उसको हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। चलिए 14 में क्या है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो देखिए यहाँ पर ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, और यही इसका सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये गैस है, ठीक है। इसी में सबसे पदार्थ के कणों का बीच आकर्षण बल कम होगा, क्योंकि इसका कण दूर दूर में होता है, और इसका ये गुण है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है ठोस और द्रव की अपेक्षा। चलिए 15 नंबर में क्या है, किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में पाया जाएगा। तो ए में दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, बी में 25 डिग्री सेल्सियस, और यही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 15 का बी सही है, ठीक है। इसमें सॉरी, यहाँ पर 15 का बी नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा, ठोस और तरल दोनों में रहना चाहिए, ठीक है। इसका 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, इसमें ठोस और द्रव दोनों में होता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 16 नंबर, ठीक है। देखिए 16 नंबर, 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर विलियन का सांद्रता निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जिसका हम सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके सबसे पहले देख लीजिए। फिलहाल 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना, 16/2/3%, ठीक है ना, यानी कि 16 पूर्णांक 2/3%। चलिए 16 नंबर हो गया। अब चलिए हम लोग 17 नंबर देखते हैं। देखिए 17 में क्या है, घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। तो ए में है न्यूटन, बी में है पास्कल, सी में है केजी प्रति घन मीटर, और डी में है घन मीटर।
17 का सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मतलब केजी प्रति घन मीटर। चलिए अब 18 नंबर चलते हैं हम यहाँ पर। देखिए 18 नंबर में क्या है, दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन है। ठीक है ना, कौन सा निलंबन का गुणधर्म है। तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग कितना नंबर, तो 19 नंबर में। ठीक है ना, चलिए अभी आधा क्वेश्चन हुआ है। 19, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे। देखिए कपूर जो होता है वो ऊर्ध्वपातित होने वाला चीज़ है। ठीक है, और नमक ऊर्ध्वपातित नहीं होता है। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन से हम लोग कपूर और नमक को अलग कर सकते हैं। क्योंकि कपूर जो होता है वो ऊर्ध्वपातित हो जाता है, मतलब अगर ठोस अवस्था में है तो द्रव में बदले बिना ही सीधे गैस में बदल जाएगा और नमक जैसा का तैसा रह जाएगा। चलिए 20 में क्या है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो 20 का ए नंबर में दिया है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर। बी में दिया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। सी में दिया है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। और डी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो 20 का सही जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस एन इज इक्वल टू द्रव्यमान। ठीक है ना, द्रव्यमान मतलब इसको एम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एम बराबर पी प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है ना। तो चलिए अब हम 21 नंबर चलते हैं। 21 में पूछा है NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। NH3 मतलब अमोनिया, इसका आणविक द्रव्यमान पूछा है। तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए आप लोगों को उसका परमाणु द्रव्यमान आना चाहिए। ठीक है, तो N का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14। ठीक है ना, और इसमें हम लोग जोड़ देंगे किसका परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो एक होता है और इसके साथ 3 लगा होता है, 3 इसके साथ गुना में है। ठीक है ना, तो बराबर 3 एकम 3। ठीक है ना, और इसको जोड़ेंगे 14 के साथ, 14 15 16 17। ठीक है ना, 17 यू। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हो गया। अब आगे चलिए हम लोग चलते हैं 22 नंबर। ठीक है ना, इसमें काफ़ी लंबा क्वेश्चन दिया, इसको छोटा कर लेना होगा पहले। देखिए इसमें क्या पूछा 22 में, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है। देखिए स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, इसमें कहता है कि अगर आप किसी भी यौगिक को बनाएंगे या तो फिर कोई भी यौगिक बना हुआ जैसे H2O है। ठीक है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाया है। ठीक है, तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, हाइड्रोजन का अनुपात और ऑक्सीजन का अनुपात जल में हमेशा बराबर रहेगा। कहने का मतलब है किसी भी यौगिक में तत्वों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है, हमेशा फिक्स होता है, चाहे आप उसे किसी भी स्थान से प्राप्त करते हो। अगर जल हम नाली का भी ले या तो फिर फ्रिज का भी ले या तो फिर कुआं का ले या तो फिर तालाब का ले या डैम का ले, कहीं का भी जल ले, ये H2O ही इसका फॉर्मूला होगा। यानी कि H2O का अनुपात क्या होता है आप लोग जानते होंगे, H2O। इसमें जो अनुपात होता है इसका द्रव्यमान का वो होता है 2:1। ठीक है ना, यानी कि 2 ठो रहेगा आपका हाइड्रोजन और 1 ठो रहेगा ऑक्सीजन। यही अनुपात हमेशा रहता है, इसी को बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो 22 नंबर का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समान पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 23 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है। देखिए यहाँ पर सवाल पूछा है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा है जो 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका तो निकालना पड़ जाएगा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को हम बता देते हैं कि इसका सही आंसर होगा 2 मोल जल। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 24 नंबर। ठीक है, 24 नंबर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो यहाँ 1 दिया है, 0 दिया है, -1 और 2 दिया है। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन में जो आवेश होता है वो होता है आप लोगों का 0। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ठीक है, चलिए अब अगला चलते हैं हम लोग 25 नंबर। कितना नंबर, 25। तो यहाँ पर देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का। ये 25 का पार हो गया लगता है। 24 25 25 का इंग्लिश से दिख रहा है, हिंदी से कहाँ है। ये रहा आप लोग का हिंदी से यहाँ पे। ठीक है, हिंदी को नीचे कर दिया है अभी यहाँ 25 में। 25, अल्फा कण क्या है। ठीक है ना, ए में ऋणावेशित प्रोटॉन, बी में ऋणावेशित हीलियम परमाणु, सी में धनावेशित प्रोटॉन और डी में धनावेशित हीलियम परमाणु। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, धनावेशित हीलियम परमाणु है कौन, अल्फा कण। चलिए इसी तरह से हम लोग चलते हैं अब 26 नंबर का क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर डैश की भिन्न संख्या के कारण होता है। देखिए कोई भी तत्व है, ठीक है, उसका जो समस्थानिक होता है उसका द्रव्यमान में अंतर पाया जाता है, तो वो किसके कारण होता है। तो ए में दिया है न्यूट्रॉन, बी में दिया है प्रोटॉन, सी में दिया है इलेक्ट्रॉन और डी में दिया है न्यूक्लाइन। ठीक है ना, न्यूक्लॉन। तो यहाँ 26 का सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, न्यूट्रॉन। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 27 नंबर। अब आ गया यहाँ पर आप लोगों का बायोलॉजी। क्या आ गया, बायोलॉजी। ठीक है, 27 में क्या है, कोशिका भित्ति बनी होती है
ए में है प्रोटीन, बी में है कार्बोहाइड्रेट, सी में है सेल्यूलोज, डी में है लिपिड। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज से बना होता है क्या, कोशिका भित्ति। ठीक है, चलिए 27 तो अब हम लोग चलते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है ना, देखिए 28 में क्या है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। ठीक है, ए में है गोल्जी उपकरण, बी में है प्लास्टिड। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ देखिए सी में क्या है लाइसोसोम और डी में अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन 28 का सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिड। ठीक है ना, प्लास्टिड क्या है, जिसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। चलिए 28 हो गया, अब चलते हम लोग 29 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 29 में क्या है, किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे। देखिए 16 क्रोमोसोम है, कितना 16, और अर्धसूत्री विभाजन करना है। कौन सा विभाजन करना है यहाँ पर, तो अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन मतलब आधा विभाजन। ठीक है ना, तो 16 है गुणसूत्र इसका। ठीक है ना, अर्धसूत्री रहेगा तो एक में भी 8 जाएगा और दूसरा में भी 8 जाएगा, तो इसका आंसर 8 होगा, तो ए इसका ऑप्शन सही होगा 8। ठीक है, 8 गुणसूत्र होगा इसका। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दिया गया चित्र किस उत्तक का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए में क्या दिया हुआ है, फोटो तो आप लोग देखिए लिए होंगे, फोटो ये देख लीजिए। ठीक है ना, और ए में क्या दिया हुआ है वो देखिए पैरेन्काइमा, बी में है कोलेनकाइमा, सी में स्क्लेरेन्काइमा और डी में फ्लोएम दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका चित्र जब आप ध्यान से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो पिक्चर है वो आप लोगों का है पैरेन्काइमा का। किसका, पैरेन्काइमा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में। कितना, 31, 31। क्या है, बादाम का छिलका किस उत्तक का बना होता है। तो ए में है पैरेन्काइमा, बी में है कोलेनकाइमा, सी में है स्क्लेरेन्काइमा, डी में है फ्लोएम। 31 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है बादाम का छिलका। ठीक है ना, और नारियल का छिलका भी, सॉरी नारियल का जो, हाँ नारियल का छिलका भी, मतलब नारियल का कठोर वाला नहीं, उसके ऊपर वाला। ठीक है ना, जो रोयादार होता है, जो रेशा जैसा होता है उसको। ठीक है, 32 में क्या है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडरा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। चलिए 32 हो गया, अब हम लोग चलते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन में। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। ठीक है, ए में है उसका निवास स्थान, बी में है कोशिका संरचना, डी में है पोषण के तरीके और ई में सॉरी डी में है जनन के तरीके। 33 का सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, उनकी कोशिका संरचना। ठीक है, चलिए 33 कंप्लीट, अब हम लोग चलते हैं 34 नंबर का। देखिए 34 में क्या है, तो नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं। ठीक है ना, नीला हरित जो शैवाल है वो किस में आता है, उसको किस ग्रुप में रखा गया है। देखिए ए में है मोनेरा, बी में है प्रोटिस्टा, सी में है फंजाई और डी में है प्लांटी। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है कि नील हरित शैवाल। ठीक है ना, नील हरित शैवाल मतलब जो आप लोग शैवाल देखते होंगे पानी वाली जगह में, वो वाला। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा में आता है। किस में आता है, मोनेरा में। अब चलिए हम लोग चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। क्या है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। ठीक है ना, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, एनलिडा भी नहीं, मोलस्का भी नहीं और इकाइडोडर्मेटा भी नहीं, आर्थ्रोपोडा सही होगा। चलिए अब 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, 36 में क्या है, दिए गए कौन से रोग वायरस से होते हैं, टाइफाइड, हैजा, मलेरिया या कोरोना। तो इसका सही आंसर होगा 36 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, कोरोना। आप लोग जानते होंगे कि आप लोग एक वायरस फिर से भी फैल रहा है। ठीक है ना, जिसका नाम आप लोगों को कमेंट में बताना है, जो कि कोरोना जैसा तो नहीं है, सॉरी कोरोना इतना खतरनाक तो नहीं, लेकिन कोरोना के जैसा ही है। हो सकता है म्यूटेशन होते होते उतना खतरनाक हो जाए। चलिए अब देखते हैं हम लोग 37 नंबर। क्या है, संक्रामक रोग के उदाहरण है, संक्रामक रोग का उदाहरण कौन सा है। तो ए में है पोलियो, बी में है कैंसर, सी में है क्षय रोग और डी में मधुमेह। 36 का जो सही आंसर, सॉरी 37 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना, क्षय रोग जो है वो संक्रमित रोग है, खांसने से, छींकने से इसका बैक्टीरिया बाहर निकलता है मुंह से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 38 नंबर। ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा है यहाँ पर, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा, आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैस मतलब गर्म करने वाला गैस। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 39 नंबर। ठीक है, 39 में क्या पूछा है, दिए गए पोषक पदार्थ में पौधों के लिए कौन वृहद पोषक पदार्थ है। ठीक है, ए है नाइट्रोजन, बी है आयरन, सी है कॉपर, डी है मैग्नीज। ठीक है, तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाइट्रोजन। चलिए आगे चलिए हम लोग चलते हैं, 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा है, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं। ठीक है, ए में है ऑक्सीजन, बी में है ओजोन, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड, डी में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ओजोन। ठीक है,
तो देखिए इस प्रकार से हम 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, और इंपॉर्टेंट क्या है ये आप लोगों को मॉडल को समझना है, ठीक है ना। मॉडल को समझने का एक जरिया है। तो अगर आपको इस तरह का वीडियो इंपॉर्टेंट लगा है, अच्छा लगा है, तो जल्दी से वीडियो को पहले लाइक कीजिए, फिर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, फिर वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए।